हेलो साथियों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं आज आपको आपके जीवन में जो जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ें होती है ज्योतिष के अनुसार, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हर एक इंसान के पास आज जन्म कुंडली होती है। ज़्यादातर कंप्यूटर पे जाके तुरंत अगला आदमी अपनी निकलवा लेता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ें क्या होती हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हम आपको आज बता रहे हैं। उसमें सबसे पहला आता है आपकी जन्म कुंडली में जो पहला होता है स्थान, वो लग्न का होता है। लग्न कुंडली में लग्न सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है और यही जीवन में आदमी के कई चीज़ें प्रभावित करता है। उसका शरीर कैसा होगा, उसके अंदर एनर्जी कितनी होगी, वो काम क्या क्या कर सकता है और उसका स्वभाव कैसा होगा। दूसरा होता है उसकी राशि, यानी कि चंद्रमा जिस राशि में हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे भी पता पड़ता है कि व्यक्ति का मन कैसा होगा, वो किस तरह का व्यवहार करेगा, यानी कि उस आदमी के अंदर ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि वो सोच क्या रहा है, उसकी सोच कैसी होती है। फिर तीसरा होता है नक्षत्र, यानी कि जिस राशि में चंद्रमा है उसका नक्षत्र कौन सा है। नक्षत्र का स्वामी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वो आपका स्वामी कौन है। उसके बाद आता है नक्षत्र है तो उसका चरण कौन सा है। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो जो चरण होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर ज्योतिष चरण को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। क्यों नहीं देते मुझे नहीं पता, लेकिन ये ही आपके मूल स्वभाव को डिसाइड करता है। चरण नक्षत्र का स्वामी कौन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अब ये 4 चीज़ों में अगर आप किसी का उदाहरण लें, किसी का लग्न है मेष लग्न, ठीक है, उसकी राशि कोई भी हो सकती है, उसका नक्षत्र कोई भी हो सकता है, उसका नक्षत्र चरण कोई सा भी हो सकता है। इन सब की एनर्जी ही मेन काम करती है। अब इसको उदाहरण देके मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसके बाद हम जाते हैं कि जो चारों राशियां होती हैं, ये चारों राशियां किस प्रकार होती हैं, ये भी अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 4 राशि हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इन 4 राशियों में सबसे ऊपर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये नक्षत्र के चरण हैं। ठीक है, नक्षत्र के चरण, मान लो किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म पहले चरण में हुआ है तो धर्म की तरह आप रखोगे ध्यान। दूसरे चरण में हुआ है तो अर्थ की तरफ यानी कमाई में ज़्यादा रखोगे। तीसरे में हुआ है यानी कि फिर आपका ध्यान काम में ज़्यादा रहेगा। चौथे चरण में हुआ है तो आप अपना ध्यान मोक्ष में रखोगे। आपका जो स्वभाव रहेगा वो सबसे ज़्यादा इन पे निर्भर करता है। ठीक है, अब इसी के अंदर राशियाँ भी आती हैं। राशियाँ जैसे धर्म है, धर्म के अंदर 3 राशि आती है, मेष, सिंह और धनु। अर्थ के अंदर वृषभ, कन्या और मकर। इसी तरह काम के अंदर मिथुन, तुला और कुंभ। और मोक्ष के अंदर आता है कर्क, वृश्चिक और मीन। ऐसा नहीं है कि इसमें अंतर होता है, क्योंकि हर एक राशि में 9 नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो ये डिसाइड करना इसी एक चार्ट से कि यही चीज़ें वो करेगा वो नहीं है, लेकिन उनका थोड़ा स्वभाव उस तरफ मुड़ जाता है।
अब इसमें हमने बताया था सबसे पहले कि 4 चीज़ें क्या क्या है, वो वापस हम अपने इस पे जाते हैं। आप देखिए, लग्न है और राशि है, नक्षत्र है और चरण है। आप इसी को अपने इसी चार्ट में डाल के देख लीजिए। लग्न का जो स्वामी है वो कहाँ है, राशि का स्वामी है वो कहाँ है, और नक्षत्र चरण का स्वामी वो कहाँ है। मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताऊं। अब आपको बताते हैं राशियों के बारे में। राशि होती है चर राशि। चर राशि होती है ज़्यादातर 1, 4, 7 और 10। अब चर राशि में क्या क्या आ गया, एक आता है मेष। ये चर राशि है, यानी कि लगातार ये घूमती रहती है, ठीक है, आगे बढ़ना ही इसका स्वभाव होता है। चौथी राशि आती है कर्क, ये भी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है इसके अंदर। सातवीं राशि होती है तुला, ये भी घूमती रहती है, स्थिर नहीं रहती। और उसके बाद चौथी राशि आती है दसवीं यानी कि मकर, ये भी आगे। तो ये व्यापार की राशियाँ भी आती है, या इनमें ऐसे काम किए जाते हैं जो चर होते हैं, यानी कि ज़्यादा स्थिर नहीं रहते, ठीक है। दूसरी राशि आती है स्थिर राशियाँ। स्थिर राशि में सबसे पहले आता है वृषभ, फिर आता है 5वीं राशि सिंह, फिर 8वीं राशि वृश्चिक, और फिर 11वीं राशि कुंभ, ठीक है। उसके बाद आता है द्विस्वभाव राशि, यानी कि डबल नेचर होता है इनका, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ये दुविधा वाली राशियां होती है। ये होती है 3 यानी कि मिथुन, 6 यानी कि कन्या, उसके बाद 9 यानी कि धनु, और उसके बाद मीन यानी कि 12वीं मीन। तो ये जो राशियाँ होती है ये सोचती हैं पहले क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो उसके आधार पर इनका डिसाइड होता है। अब इसमें यह भी होता है कि आपकी राशि तो आ गई द्विस्वभाव, लेकिन आपके चरण जो है, चरण आ गया दूसरे में, अर्थ में, तो यानी कि वो आदमी सोचेगा तो सही क्या करूं, लेकिन करेगा ज़्यादातर पैसे कमाई के कार्य। तो इसी तरह चारों चीज़ें ये डिसाइड करती हैं। इसके बाद आती है आपकी राशि में विषम राशि जो होती हैं ज़्यादातर वो पुरुष प्रधान राशियाँ होती हैं। 1 मेष, 3 मिथुन, 5वां सिंह, 7वीं तुला, 9वीं धनु और 11वीं कुंभ। ये राशि विषम राशि होती है, पुरुष प्रधान राशि होती है, ठीक है। स्त्री प्रधान राशि सम राशियाँ होती हैं, जैसे 2 वृषभ, 4 कर्क, 6 कन्या, 8 वृश्चिक, 10 मकर और 12 मीन। इसको अपन यूँ भी जोड़ सकते हैं कि ये सम राशियाँ स्त्रियों में ज़्यादा लोकप्रिय होती हैं, या स्त्रियों के तरह सोचती हैं, या स्त्रियों में ज़्यादा पसंद करती हैं स्त्रियों को। तो ये इस तरह स्त्री प्रधान राशि और पुरुष प्रधान राशियाँ होती हैं। अब आपको बताते हैं कुंडलियों में शुभ और अशुभ कौन कौन से होते हैं। ज़्यादातर शुभ स्थान में सूर्य अगर लग्न से आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, साधारणतः 9वें घर में हो तो बहुत शुभ होता है। चंद्रमा लग्न से तीसरे में घर में हो तो वो शुभ रहेगा। मंगल लग्न से 6ठे घर में हो तो वो शुभ होगा। गुरु लग्न से 11वें घर में हो तो वो शुभ होगा। इसी तरह शुक्र लग्न से 5वें घर में हो तो वो शुभ होगा, और इसी तरह शनि लग्न से 12वें में हो तो वो रहेगा। तो साथियों, आज अपने इस शुभ स्थान के बाद दृष्टि पे आते हैं। प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तथा मंगल चौथी, 8वीं व 7वीं दृष्टि से देखता है।
पूर्ण दृष्टि होती है ये। और गुरु 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि को देखता है तथा शनि तीसरी, 10वीं व 7वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसके बाद हम एक चार्ट देखते हैं, जो चार्ट आपको बहुत ज़्यादा सहायक रहेगा। मित्रों, अगला चार्ट मैं अगले बार में बताऊंगा। अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप अपनी राशि में देख लीजिए। उसके बाद आपको लगे नहीं कि यार इसमें कुछ प्रभावशाली है, तो वो मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। आपको अगर ये पसंद आए, आपको लगे कि ये इसमें कुछ सहायक है, कुछ अलग बात है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल बटन को दबाएं। क्योंकि क्या होता है, हर एक धर्म ज्योतिष सिखाने वाले, सीखने वाले बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है ये मैंने आपको बताया कि हर एक राशि के अलग अलग होते हैं। तो आदमी के काम करने का तरीका क्या है ये ज़रूरी है। आप लोगों को सिखाना क्या चाहते हैं, सही तरीके से सही ज्ञान देना ज़रूरी है। अपने को लोगों को भड़काना नहीं है। लोग भटक जाते हैं और दूसरा आडंबरों में पड़ जाते हैं। ना तो भटकना है, ना आडंबर में जाना है। आपको अपने अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कौन कौन सी है, आप क्या क्या कर सकते हो, किस क्षेत्र में आप जा सकते हो। दूसरा, आपके कौन कौन सी कमियां हैं, किस क्षेत्र से आपको बच के रहना है, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए मददगार है तो आप बताइए। मैं दूसरा वीडियो बहुत जल्दी लोड करूँगा यूट्यूब पे। फ़िलहाल के लिए नमस्कार, जय सिया राम।